हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच पुनः डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कुछ लोग डाउट में थे कि समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम होगा कि अभी नहीं होगा, लेकिन आज क्लियर हो गया कि 11 फरवरी की एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग इस समय युद्ध स्तर से लग जाइए, क्योंकि समय कम है और पढ़ना भी बहुत है। तो इस बार वास्तव में संख्या तो आपने देखी होगी कि 10 लाख पार लोगों ने फॉर्म भरे हैं और सीटें खैर ठीक हैं, लेकिन आप जान ही रहे, फॉर्म पे बिल्कुल चिंता ना करें कितने लोग डालें। जो लोग अच्छी तैयारी करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और ये पक्का है कि इस बार जो चांस आए हैं और जो चूक जाएगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि दिन रात एक करके और ये देखिए कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, तो हमने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री वाला ही पोर्शन पढ़ाया है। इसके बाद अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा मिडवल हिस्ट्री होगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री लगभग हो ही गई है और जो बची है वो अभी हम करवा दे रहे हैं, आजकल में पूरी हो जाएगी। लेकिन अब मिडवल हिस्ट्री हम लोग कल, कोशिश यही है कि कल हम लोग चालू कर दें, ठीक है। तो कल कई घंटे क्लास हम सोच रहे हैं लेंगे और इसके बाद आपको पॉलिटी वाली क्लास चालू हो गई, वो भी मिल रही है। हिंदी वाली क्लास वो भी नियमित चलेगी, मात्र 15-20 दिन में क्लास पूरी हो जाएगी, उसके लिए चिंता ना करें। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग इस समय युद्ध स्तर से तैयारी करिए और इस बार ज़रूर सफल हो। और मेरे चैनल पर विशेष ध्यान दीजिए भाई आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। और आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं, इस पोर्शन से आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो 3-4-5 क्वेश्चन का यहीं से रखे मिले आपको, ठीक है। तो ये क्लास देखिए, ज़रा समझिए। इसको दिया है कि महत्वपूर्ण इतिहास की घटनाएं, ठीक है। देखो, महत्वपूर्ण इतिहास की घटनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे यहां से अक्सर आपने देखा कि दांडी मार्च गांधी ने कब प्रारंभ किया। पहली चीज डेट 12 मार्च 1930 और कब ये समाप्त की, तो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त की। पूछा जाता है कि इनके साथ कितने इनके अनुयायी भी साथ में थे, तो 78 थे, ठीक है। अनुयायी साथ में कहां पर गए, तो साबरमती आश्रम के पास। ये कहां पर है, अहमदाबाद में। दांडी यात्रा जो चालू की थी, वास्तव में कभी जिला पूछ देते तो नौसारी जिला है, तो ये चीज याद रखना। डेट समाप्त नौसारी जिला, तो ये चीज याद रखना। और कहा जाए कि 5 मार्च यानी कि 5 अप्रैल को इन्होंने कितनी मील की यात्रा पूरी की थी, 241 मील की लंबी पदयात्रा करके पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से जो नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो ये चीज याद रखना, बहुत पूछा जाता है। और इसके विषय में एक चीज और याद रखना, कुछ लोगों का कथन भी था, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जो यात्रा थी, इस यात्रा को क्या कहा था कि नेपोलियन की जो पेरिस की यात्रा यानी कि राजनीतिक सत्ता जो प्राप्त करने के लिए की थी, वास्तव में मुसोलिनी जो था रोम का मार्च में की जा सकती है, उससे भी ये तुलना की जा सकती है। तो ये भी याद रखना, तो ये ध्यान देना। दूसरा, आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल कुर्ती आंदोलन। अब देखो, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चालू किया था और इसका क्या क्या उद्देश्य रहा है। तो याद रखना, लाल कुर्ती आंदोलन को चालू किसने किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें हम कभी कभी नाम उपनाम पूछ देते हैं कि किस उपनाम से जाना है, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। और कहा जाए इन्होंने एक पत्र भी लिखा था, उस पत्र का नाम था खुदाई खिदमतगार। कौन सा, खुदाई खिदमतगार। इनकी उपाधि भी पूछी जाती है कि फक्र ए अफगान,
फक्र ए अफगान की इनकी उपाधि भी थी और पख्तून नामक पत्रिका थी, तो ये किस भाषा में, फाख्तो नाम भाषा थी। और एक इनकी और जो पत्र था 10 रोजा, और इन्हें बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। अब यहां से कैसे किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। नंबर 1 लाल कुर्ती आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खां लगा कर ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। पत्र खुदाई खिदमतगार है, उपाधि फक्र ए अफगान है, और पत्र जो था फख्तून था, ठीक है। 10 रोजा, ये 2 इनके याद रखना, उपाधि बादशाह खां के नाम से। दूसरी चीज, अप्रैल 1943 में जिन्ना ने गफ्फार खां को जेगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें क्या कहा था, नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दी थी। यानी कि ये चूंकि हिंदुओं का ज्यादा पक्ष ले रहे थे और इसी वजह से इन्होंने यानी कि इनकी कुछ आलोचना भी की थी। तो आगे अब देखिए, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में यानी कि एक आंदोलन करने वाली महिला थी जिनका अक्सर नाम पूछा जाता है, वो मणिपुर क्षेत्र से थी। और कहा जाए सबने अवज्ञा आंदोलन जब चालू हुआ था तो इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये नागाओं यानी नागा लोग थी, तो नागाओं महिलाओं में यानी कि कहा जाए यदुनाग क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली इस महिला का नाम जो था जियार रंग था। क्या नाम था, जियार रंग था। तो ये कई बार पूछा गया है और इसको याद रखना। नागा जो संघर्ष था ये यदुनाग पर हत्या का अभियोग लगाकर, है ना, फांसी दे दी गई थी। ये चीज याद रखना, इनको फांसी दी गई थी और हत्या का आरोप लगाकर। इनकी बहन जो थी गैडेनल्यू करके थी, इनका भी नाम याद रखना। और इनको उपाधि दी थी रानी की, किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इनको रानी की भी उपाधि मिली थी और जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो ये याद रखना, ये पूर्वोत्तर भारत की बात है। और अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि बंबई, देखो बंबई में एक आंदोलन चला था, जो आंदोलन हुआ था ये बिंदु जो था वहाँ का आंदोलन का केंद्र बिंदु घरसाना था। अब गांधी जी ने इस आंदोलन को तेज करने के लिए क्या की घोषणा की थी कि घरसाना नामक नमक निर्माण, है ना, वही नमक वाले, गांधी ने इसी आंदोलन में यानी कि जब बढ़ चढ़कर भाग लिया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और कहा जाए जब गिरफ्तार किए गए तो गांधी के एक पुत्र था मणिलाल, तो मणिलाल ने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ घरसाना नामक कारखाने की ओर क्या किया, बढ़े। और इसकी जानकारी किसने दी थी, एक अमेरिकी पत्रकार थे बेब मिलर। उन्होंने इस घटना का देखा और इसका विवरण भी दिया कि वास्तव में जब गांधी जी ने ये आंदोलन चालू किया, जब गिरफ्तार होते हैं तो गांधी के एक पुत्र मणिलाल है 2000 कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पहुंचता है और कारखाने पर धरना पे बैठ जाता है। तो इसका उल्लेख करने वाले पत्रकार का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो बेब मिलर का याद रखना, ये अमेरिकी पत्रकार हैं जिनने इस घटना का जिक्र किया। ठीक है, तो ये चीज। और अगला क्वेश्चन, जैसे प्रथम गोल में देखो 3 हुए थे, याद रखना कि गोल में सम्मेलन कितने हुए, तो 3 हुए थे। और तीनों गोल में सम्मेलन मात्र एक व्यक्ति थे जो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया, उनका नाम था डॉक्टर अंबेडकर। क्या नाम था, डॉक्टर अंबेडकर का नाम था। तो अंबेडकर का याद रखना कि ये इन्होंने तीनों में भाग लिया था। अब देखो पहले हम गोल में सम्मेलन की बात करते हैं तो ये कब चालू हुआ, तो 12 नवंबर 1930 को चालू हुआ और 11 जनवरी 1931 को समाप्त हुआ। स्थान जो था सेंट जेम्स पैलेस यानी कि लंदन में, और इसकी अध्यक्षता जो की थी ब्रिटिश पीएम जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और कहा जाए हिंदू सभा से कौन कौन गया, देखो अब एक चीज कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि जो गोल में सम्मेलन हुआ तो हिंदू सभा से किसने भाग लिया था, तो याद रखना जयकर थे, बीएस मुंजे थे। अगर उदारवादियों में भाग किसने लिया था, तो सीवाई चिंतामणि और टीवी सप्रू थे।
फिर मुस्लिम से अगर पूछा जाए किसने लिया, तो आगा खां थे, मोहम्मद शफी थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, फजलुल हक थे, यानी कि 4 लोगों ने भाग लिया था। और सिखों से अगर पूछा जाए तो सरदार संपूर्ण सिंह थे। और एंग्लो अगर पूछा जाए, एंग्लो इंडियन से किसने भाग लिया, तो केटी पाल, ये पिछले बार पूछा भी गया है। और दलित वर्ग से पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया। और देशी रियासतों ने कितनी थी जिसने भाग लिया, तो 16 थी। अब आपसे चाहे जिस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी लोग सिर्फ यही डेट पूछ लेते हैं, आगे ये सब नहीं देखते तो गलत हो जाएगा। अगला देखिए कि इसी में कि 5 मार्च 1931 को, यानी कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और कहाँ, दिल्ली में हुआ था। कहा जाए 23 मार्च 1931, यानी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी, तो ये चीज याद रखना। और कहा जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इस गोलमेज सम्मेलन में यानी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो गांधी जी कर रहे थे, याद रखना गांधी जी को। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये सम्मेलन चला और सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। कहा जाए गांधी ने इस कांग्रेस में भाग लिया और एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने भी भाग लिया था। सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ये अपने निजी खर्चे से गए। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी किस जहाज से गए, तो एसएस राजपूताना, एसएस राजपूताना नामक जहाज था, इससे गए थे, तो याद रखना ये भी पूछा गया है। और जब ये जा रहे थे, सीढ़ी उतर रहे थे, वहां पर जब लंदन पहुंचे तो एक फ्रेंच थे, उन्होंने गांधी जी कि ये अर्धनंगा फकीर आया है, क्या कहा था, अर्धनंगा फकीर आया है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन कि शिमला सम्मेलन, अब देखो शिमला सम्मेलन जो हुआ इसके विषय में डेट पूछी जाएगी। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है। और ये वाइसराय पूछा जाए कि वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड विवेल था। और कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद के विषय में आपको मैंने पहले भी बताया है कि सबसे कम आयु के कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे और सबसे लंबे समय तक बने। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, पटेल, खान अब्दुल गफ्फार, तारा सिंह और इस्माइल खान, इन लोगों ने शिमला सम्मेलन में भाग लिया था। तो कभी कभी ये मैच करने में दे देंगे, 3 लोगों के नाम देंगे और एक अन्य नाम दे देंगे। कभी इस टाइप का पूछा है, कभी सिंगल में पूछ दिया है, जैसा भी पूछा जाए तो याद रखना शिमला सम्मेलन बहुत पूछा जाता है। भारत में अब देखो आम जो चुनाव हुए थे वो दिसंबर 1945 में हुए थे, तो इसके विषय में जरा सा थोड़ा सा देखिए कि आम चुनाव, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि जो चर्चिल था ये कंजर्वेटिव पार्टी का था और ये चुनाव हार जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्लेमेंट इटली आते हैं, वास्तव में ये एक उदारवादी भी थे और कहा जाए इनकी पार्टी थी लेबर पार्टी जो सत्ता में अब आ गई थी, ठीक है। और कहा जाए कि सर पैंथिक लॉरेंस जो था ये भारत का सचिव बना और इन्होंने ही, क्लेमेंट इटली ने ये कहा था कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी जून 1948 में, ठीक है। और वो लोग पहले ही चले गए थे, ठीक। अगला देखिए कि नौसेना विद्रोह हुआ। ये कई बार पूछा गया कि नौसेना विद्रोह कब हुआ, तो 18 फरवरी 1946 को होता है और ये 23 फरवरी 1946 तक चला था। और कहा जाए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा इसमें किसने दिया था, तो ये भी याद रखना कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। वैसे सबसे पहले नारा की बात करते हैं तो भगत सिंह ने दिया था। और इंकलाब जो शब्द था ये मोहम्मद इकबाल का है, ये याद रखना, इंकलाब शब्द है मोहम्मद इकबाल का है, लेकिन जिंदाबाद जो नारा शब्द लग जाता है तो भगत सिंह ने दिया था। जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ये सब चीज़ पहले कहा गया, लेकिन बाद में इन लोगों की विचारधारा बदल गई थी। पहले तो ये कहा था
इकबाल ने कि जय हिंद, हिंदू मुस्लिम तुम एक हो। लेकिन बाद में इनकी भी दृष्टि बदल चुकी थी और उन्होंने पाकिस्तान की मांग भी की थी। तो याद रखना कि आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करने की बात इन लोगों ने की थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला कैबिनेट मिशन के विषय में अक्सर पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत आया वो कब आया था। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। कहा जाए कि शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। अब ये 3 सदस्य का नाम अक्सर देखा होगा, पीछे से पूछा जा रहा। भारत सचिव पैंथिक लॉरेंस, और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और नौसेना के कौन थे, तो AB अलेक्जेंडर थे। इन 3 लोगों का नाम जरूर याद करके जाना, और कभी कभी एक अलग से नाम दिया जाएगा इनमें से कौन नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत पूछा जाता है। 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये चीज़ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग इसी समय अस्वीकार कर दी गई थी। कैबिनेट मिशन ने जो पाकिस्तान की मांग थी उसे अस्वीकार कर दिया, और कहा जाए उस समय जो मानक रखा गया था कि 10 लाख पॉपुलेशन पे कोई भी एक व्यक्ति संसद चुना जाएगा। ठीक है, सीधी कार्रवाई दिवस किस दिन मनाई गई, तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। याद रखना कि 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण मिला था, तो ये भी चीज़ याद रखना। और इटली की घोषणा यानी कि 20 मार्च 1947 को इन्होंने घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि घोषणा किसने की थी, तो इटली ने की, और कहा कि जून 1948 तक हम लोग भारत छोड़ देंगे। और 34वें वह अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। 22 मार्च 1947 को ये भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए हुए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के विषय में बहुत पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना कि ये जो 34वें गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए, और इन्हीं के समय भारत को स्वतंत्रता मिली हुई थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। अगला क्वेश्चन कि पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो 23 मार्च 1940 को। पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को की गई थी। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और प्रारूप किसने तैयार किया, तो सिकंदर हयात खान ने बनाया था। और कहा जाए प्रस्तुत किसने किया था, देखो ये याद रखना कि पाकिस्तान की जो प्रारूप तैयार किया तो सिकंदर हयात खान ने किया था, और प्रस्तुत किसने किया, तो फजलुल हक ने किया। और कहा जाए समर्थन किसने किया, खली और कुजमा ने किया। और उसे मांगा किसने था, तो मांगने की बात आती है तो जिन्ना का लगा देना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान का सब लोग अर्थ जान रहे हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पीस हो गया, पंजाब हो गया, और ए से अफगानिस्तान हो गया यानी कि अफगान प्रांत हो गया, और के से क्या हो गया, कश्मीर प्रांत हो गया, और तान से आप लोग जान ही रहे हैं बलूचिस्तान। इन सब से मिलकर ये बना था पाकिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और आगे कि पाकिस्तान की मांग किसने, मोहम्मद इकबाल ने की थी इलाहाबाद में सबसे पहले, यानी कि 1930 में। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने की थी, और इलाहाबाद अधिवेशन जब हुआ 1930 में तो इसी में की थी। 14 अगस्त 1940 को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना, और कहा जाए कि ये मांग की यानी कि और बनाने की बात कर दी किसने, जिन्ना ने की थी, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर बन गए। और कहा जाए कि 1948 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जब बना अलग राष्ट्र, तो ये चीज़ याद रखना कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे पहले गवर्नर बने थे, और इनकी जो है 1948 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। थोड़ा सा और देखिए इसके विषय में। पाकिस्तान, ये कई बार पूछा गया है कि पाकिस्तान का जो संविधान है वो कब तैयार हुआ, तो 23 मार्च
1956 को। तो 23 मार्च 1956 को यानी कि पाकिस्तान का संविधान तैयार हुआ और जो कि बाद में लागू भी हुआ था। और कहा जाए इसके पहले गवर्नर जनरल के रूप में कौन आए, तो इस्कंदर मिर्जा आए थे। इस्कंदर मिर्जा बने। कौन बने? इस्कंदर मिर्जा। ये आयसाई थे। इसके बाद इनको हटा दिया गया और 27 मार्च यानी 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान बने, है ना। जनरल अयूब खान बने और कहा जाए इनको हटाकर 25 मार्च 1970 को जनरल याहिमा खान बने। और कहा जाए दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और कहा जाए इस समय जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में सत्ता देनी पड़ी थी। यानी कि कहा इस समय जुल्फी अली भुट्टो जो थे उनके हाथ में थी। और कहा जाए कि वास्तव में अब पाकिस्तान जो है, जब ये युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो पराजित होता है और एक नया राष्ट्र और बन गया था। कि एक नया राष्ट्र कौन बन गया था? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश यानी कि वास्तव में बांग्लादेश जो था कि इसमें बनाने में काफ़ी बहुत बड़ा योगदान किसका था? यानी कि भारत का, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था और कहा जाए कि भारत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया उसमें और एक अलग राष्ट्र बनाने की उन्हें अनुमति प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला देखिए कि क्रिस मिशन प्रस्ताव। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, क्रिस मिशन प्रस्ताव कब आया? मार्च 1942 में। और कहा जाए 23 मार्च 1942 को जब क्रिस मिशन, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला गया था। और जब वो कौन थे? चर्चिल। तो चर्चिल पर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्र करो। तो 11 मार्च 1942 को क्रिस मिशन की घोषणा की गई थी कि भारत पहुंचा और कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था क्रिस मिशन को। तो ये चीज़ याद रखना। महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया होने वाला यानी क्या कहा था? बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला देखिए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1932 को हुआ था और 7 अप्रैल 1934 तक चालू रहा ये। और कहा यानी कि यहाँ पर समाप्त होता। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यानी कि 26 दिसंबर 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए और कहा जाए कि 24 दिसंबर 1930 को खान अब्दुल गफ्फार भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये चीज़ याद रखना, ये कई बार पूछा गया। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक बहुत खास संपादक जो पंचायत था इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। यानी कि 16 अगस्त 1932 की घटना है। इसमें अंग्रेजों को एक नीति रही थी अंग्रेजों की कि बांटो और राज करो की नीति, असली रूप इनका आया सामने। और कहा जाए ब्रिटिश जो पीएम था रैमजे मैकडोनाल्ड था। और कहा जाए 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया और मुसलमान, सिख दो पहले से ये अल्पसंख्यक माने जाने लगे, लेकिन तीसरा को और हो गया कि दलित को भी ये अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से गांधी जी ने अपना यानी कि पूना समझौता यानी कि अमरण अनशन पर बैठ गए। कहा जाए गांधी जी का दूसरा अमरण अनशन इसी समय हुआ था। और पहला अमरण अनशन जो पूछा जाए गांधी जी का तो अहमदाबाद आंदोलन, वो याद रखना। और इसके बाद दूसरा जब पूछा जाए तो ये पूना के समय। और 26 नवंबर 1932 को एक पूना समझौता होता है। तो गांधी जी ने जब पूना समझौता हुआ तो इनकी कुछ शर्तें थीं, उन शर्तों को माना गया। यानी कहा जाए गांधी पूना समझौता के समय कहाँ पर बंद किए गए थे? बंद कहाँ थे? ये यर्दा जेल में। जब वहाँ से छूट गया तब इनने ये यानी कि पूना समझौता के लिए यहाँ पर अमरण अनशन भी हुआ था। और कहा जाए गांधी का जब ये पूना समझौता में साथ किसने दिया? तो मदन मोहन मालवीय ने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया, पुरुषोत्तम दास ने दिया, राजगोपालाचारी में। तभी इन चारों लोगों ने जब साथ दिया तब गांधी और अंबेडकर के बीच में
यानी कि पूना समझौता हुआ था। उसकी पूना समझौता की डेट जरूर याद रखना कि डेट क्या है, तो याद रखना 26 नवंबर 1932, यानी कि 26 नवंबर 1932 याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब विधान मंडलों में जो आरक्षित सीटें थी यानी कि 71 से कितनी हो गई थी बढ़कर 147, ये मान लिया गया कि अब जो आरक्षित सीटें हैं 71 की जगह कितनी हो गई, तो 147 हो गई थी, ये चीज याद रखना। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन और देख लीजिए भाई कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब होता है तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था और 24 सितंबर 1932 तक चला। और कहा जाए इसमें भारत सचिव कौन था, तो सर सैमुअल होर था, ये चीज याद रखना, इसने विरोध किया था। ठीक, गोलमेज सम्मेलन यानी कि यहाँ 46 प्रतिनिधि थे जिन्होंने भाग लिया, यानी कि 46 थे। और कहा जाए अगस्त प्रस्ताव इसी समय पारित, 8 अगस्त 1940 में ये रामगढ़ में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। जब अगस्त प्रस्ताव पारित होता पूछा जाता कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड लिनलिथंगो था, ये गवर्नर जनरल था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसी समय व्यक्तिगत सत्याग्रह भी प्रारंभ हुआ 17 अक्टूबर 1940 को। याद रखना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि शुरुआत किसकी, विचारधारा किसकी थी, तो विचारधारा गांधी की थी। याद रखना किसकी, तो गांधी की थी। और पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। और सेकंड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और थर्ड कौन थे, तो ब्रह्मदत्त। यानी कि 3 यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रही रहे। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको भी ध्यान देना। ठीक, थोड़ा सा और बचा है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में यानी कांग्रेस के अधिवेशन के समय हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। और कहा जाए नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। पेश किसने किया था, तो ये भी याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 8 अगस्त 1942 ये डेट याद रखना, स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। और 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, ये भी पूछा जाता। 8 अगस्त को स्वीकार किया गया और 9 अगस्त का ऑपरेशन 0 आवर के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऑपरेशन 0 आवर का मतलब होता है कि जो लोग इसमें शामिल थे यानी कि नेता लोग उस समय जो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। अब इसमें देखो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति गांधी जी पकड़े गए, कहाँ गए, तो पूना के आगा खां पैलेस में इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। और इसके बाद कहा जाए अन्य जो सदस्य थे अहमदनगर दुर्ग में कैद किया गया और सरोजनी नायडू और आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। कस्तूरबाई गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल यानी कि पटना में रखा गया था। तो यह भी पूछ दिया जाता है, मिलाने भी आता, कभी एक एक करके पूछ दिया जाता, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के बांकीपुर जेल ये पटना कई बार पूछा भी गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद आज़ाद हिंद फौज, वास्तव में आज़ाद हिंद फौज के विषय में सभी लोग जानते होंगे और बहुत पूछा भी जा रहा है आज़ाद हिंद फौज का क्या मतलब था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और कहा जाए इनका जन्म 23 यानी कि जनवरी को हुआ था, 1867 में जन्म हुआ। और कहा जाए कहाँ हुआ, उड़ीसा कटक में जन्म हुआ था। और याद रखना कि वास्तव में कि स्थान जो है इन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तो सिंगापुर है, याद रखना कहाँ, सिंगापुर। और 1920 में इन्होंने जो ICS परीक्षा पास की थी वो कहाँ, ब्रिटेन में जाकर और चौथा स्थान प्राप्त किया था। वास्तव में हमारे भारतीय ऐसे महान पुरुष जो पहले व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने ICS परीक्षा पास की थी। दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। और तीसरे व्यक्ति कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और अरविंद घोष
जो कि परीक्षा तो पास कर ले लेकिन घुड़सवारी में असफल थे। तो ये चारों लोगों को याद रखना। और यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1921 में। देखो ICS परीक्षा सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में पास कर ली, चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन 1921 में इन्होंने रिजाइन भी कर दिया और CR दास को अपना गुरु बनाकर और राजनीति यानी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और गांधी जी की प्रेरणा से ये यानी कांग्रेस में शामिल हुए थे। और कहा जाए 1923 में ये कलकत्ता के मेयर भी बने। वास्तव में 1923 में कलकत्ता जब मेयर चुने गए, और कहा जाए कि फिर इसके बाद इन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन यानी कहा जाए भारत की आज़ादी के लिए पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस। और कहा जाए लाल किले में यानी कि एक मुकदमा चल रहा था, और उस समय दिल्ली के नाम से जाना जाता है इसको। 1945 में तीन अधिकारी गिरफ्तार किए गए। ये 1942 की घटना जब ये हुई उसके बाद की बात है। मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सैगल थे, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो थे। इन पर जब आज़ाद हिंद फौज का जब गठन इनने किया तो उसी के विपरीत यहाँ पर ये लोग बंदी बनाए गए और केस भी चला। कहा जाए एक नारा था कि लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, ये लोगों का नारा था। और कहा जाए इस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विवेल था। इसको जरूर याद रखना, लॉर्ड विवेल उस समय गवर्नर था। इन लोगों की मृत्युदंड की जो सजा थी उसे इसे माफ करना पड़ा। यानी कि सभी लोग जब एकजुट होकर ये नारा दिया था कि लाल किला को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, सब लोग एकजुट हो गए। बाद में इन लोगों को जो मृत्युदंड की सजा मिलने वाली थी, अब वो यानी कि क्या हो गई, माफ कर दी गई। और कहा जाए इसका फिर केस भी चला, तो कुछ वकील जो थे यानी कार्रवाई कर रहे थे, उनके विरुद्ध यानी कि वकीलों की एक फौज खड़ी हो गई। और कहा उस फौज में भूला देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और आसिफ अली थे। इन लोगों ने बचाव पक्ष में जब केस लड़ा तो वास्तव में इन लोगों को विजय हासिल हुई और सब लोग रिहा कर दिए जाते हैं। तो याद रखना, तो कई बार पूछा भी जाता है, तो भूला देसाई पहले व्यक्ति थे, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और इसके बाद आपका अगला CR फार्मूला, यानी कि CR फार्मूला के विषय में भी पूछा गया है। तो ये भी देख लेना कि CR फार्मूला जो था यानी कि 10 जुलाई को चालू हुआ 1944 में। ठीक है, विवेल योजना 14 जून 1945 को। तो ये चीज़ याद रखना। तो आज ये आपका वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण पाठ था जो मैंने सोचा पढ़ा दिया जाए। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो यहाँ निश्चित है 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस से, और इसी तरीके के आपको यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम देते रहेंगे। और कल जो है मेरा आखिरी ये आधुनिक भारत का पोर्शन होगा और हम लोग मध्यकालीन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, और पेपर जो है अभी हम सॉल्व करवाएंगे, और वो स्वतंत्रता आंदोलन से है। वास्तव में वहाँ से भी कई क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको पेपर अभी हम कराएंगे, उसको आप लोग देखिए। तो मिलते हैं कल पुनः, लेकिन अभी एक पेपर सॉल्व करवाएंगे।